नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा। आज 22 फरवरी 2025 इस समय सुबह के 4:20 हो रहे हैं। ये है संगम का असली नज़ारा। लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए या अमृत पान के लिए। कहा जाता है समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। उस 14 रत्नों में से एक जो है अमृत जो था उसको ये बोलते हैं कि 14 रत्नों के नाम ये थे: श्रीमणि रंभा विषवारुणी अमिय शंख गजराज धनवंतर सुरधेन धन कल्पचंद्र मणिबाज। ये 14 रत्न थे। श्रीमणि रंभा विषवारुणी अमिय शंख गजराज धनवंतर सुरधेन धन कल्पचंद्र मणिबाज। 14 रत्नों में अमृत जिसको हम बोलते हैं, कहा जाता है कि अमृत का पान करने से जो है अमृत को प्राप्त होती है। अमृत मतलब होता है कि जीवन के वो कष्ट जो होते हैं जिसको हम कहते हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, उपादान, भाव, जात, जरा, मरण, ये 12 जो होते हैं इनसे हमें मुक्ति मिलती है। ये संगम है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आज की डेट में नहीं है, वो विलुप्त हो गई है। ये माना जाता है कभी सरस्वती नदी जो है अदृश्य है। आपको ये संगम का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने लोगों का स्नान है, यहीं पर गंगा, जमुना। और इस समय अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं। आज एक नॉर्मल दिन है तो भी आप इतनी भीड़ में पब्लिक को देख सकते हैं। आप ये देखिएगा कितनी जो है ये पब्लिक जुटी हुई है। क्योंकि मैं घाट पे अभी ले चल रहा हूँ आपको वहाँ तक। ये सामने जो है गंगा, अब यमुना के जो उस समय जो है चूँकि काफ़ी दूर तक इनका प्रवाह होता था, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, बांध बनाते गए और फिर गंगा को एक सीमित दायरे में समेट दिया गया है। पीछे जो है अकबर के द्वारा 1584 में बनवाया गया किला भी है। उस किले के अंदर जो है आज की तारीख में आर्मी भी रहती है। उसी में अक्षय वट मंदिर भी है, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है। उसी में मौर्य वंश के राजा अशोक का एक जो है अभिलेख भी है। बाद में जो है गुप्त राजा समुद्रगुप्त के जो है प्रशस्तकार हरसेन का लिखा हुआ एक प्रशस्ति भी है। बाद में स्कंद गुप्त का भी द्वारा लिखा हुआ उस पर एक लेख है। इस तरह से जो है अंदर, हालांकि वो एरिया अलाउ नहीं है जहाँ पर जो है उनका जो है अशोक का स्तंभ लेख जिसको हम बोलते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। अभी हम केवल जो है इस एरिया में हम अभी हैं। आपको ये संगम का वो दृश्य दिखाने चल रहे हैं। आगे जो है घाटों की संख्या लिखी गई है, कितने कौन कौन से घाट है। नंबरिंग इसलिए कर दी गई है जिससे लोगों को पहचानने में कोई समस्या न होने पाए, क्योंकि यहाँ छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े जवान सभी लोग आए हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं कितना कष्ट सह करके आए होंगे, न जाने कितनी मजबूरी में यहाँ पहुँचे होंगे, कितना ट्रैवल किया होगा। कई लोगों तो 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके इस घाट पे पहुँचे हुए हैं। और न जाने कितने लोग जो हैं, जो लोग चल भी नहीं पाते थे, लेकिन माँ गंगा की कृपा से आप उन्हें यहाँ पर पहुँचेंगे। ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन्हें गंगा में स्नान करने का एक मौका मिल रहा है। सबके जो है मुंह में एक ही वर्ड है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा से दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा में स्नान करने से आप सोचिए, लेकिन पाप उन्हीं के धुलते हैं जो गलती से हो जाते हैं। वो पाप नहीं धुले जाते हैं जो जानबूझ के करते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते हुए। ये 1986 में फिल्म जो है प्रोड्यूसर राज कपूर की एक फिल्म थी जिसमें ये गाना था कि सदियों से गंगा मैली हो गई। गंगा
तो सफाई करने के लिए भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो है चलाए थे, गंगा सफाई अभियान। फिर भी गंगा कितनी मैली हुई। अब हम आपको धीरे धीरे गंगा के उस पर भी ले पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय सामने सब नहाने वालों की संख्या ही देखने को मिलेगी आपको। लेकिन हिंदू धर्म बदनाम क्यों होता है, वो है भिखारियों की संख्या। आप इनको भी देख लीजिए, जिनकी वजह से ये बदनाम है। लोगों की आस्था इसीलिए खत्म हो रही है। मंदिर में दर्शन बाद में होगा, कुंभ बाद में नहाएंगे, लेकिन भिखारियों की एक लंबी टोली भी आप देखेंगे। शायद किसी और धर्म में भिखारी उतने नहीं मिलेंगे जितना इस धर्म में मिलेंगे। आप अभी देखेंगे, देख लीजिए, हम आपको इनको भी दिखा रहे हैं। ये ना हो कि इनके पाप धुलेंगे या मिटेंगे या चढ़ेंगे या कैसे होंगे, ये तो भगवान जाने या फिर माँ गंगा जाने। लेकिन या तो ये आने वाले लोग जाएं, सबकी एक आस्था होती है। लोग कितनी दूर से आते हैं ये सोच करके कि हम गए और अच्छे मन से, लेकिन यहाँ आने पे लोग जो है उनकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। किराया 10 गुना महंगा, नहीं जानते हैं, बार्गेनिंग का कोई वो नहीं है। अब ये है गंगा का स्नान का वो चेहरा। अब ये नहाने के लिए सोचेगा कितनी पब्लिक जो है नहा रही है, समय आपको दिखाई दे। जो है गंगा यमुना का जो संगम है, ये पब्लिक सारे संगम में नहा रहे हैं। आप देखिए, हम बना देते हैं, आप खड़े होकर बताइए। आप खड़े हुए, हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं आपके बस। तो सर अच्छा लगेगा, बंद कर लीजिए।